फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 27 तारीख और पहली शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का जो पेपर है वो हो चुका है। दोस्तों, हमारे पास सिस्टम नहीं है, इसलिए हम आपको लाइव एनालिसिस नहीं दे पाए थे, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस देना चाहूँगा, एक थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है। दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी जिनका पेपर कल है यानी आने वाले दिनों में है, उनसे मैं एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा। हमने आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक के बारे में बताया था, एक वीडियो में मैंने बताई थी कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक ये होते हैं, इनको आप पढ़ के जाएं। दोस्तों, ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको देख के जाइए। हमने उसमें यह भी बताया है कि ज्योग्राफी में कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमने आपको बताए थे। दोस्तों, ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखिए, उन टॉपिक्स को नोट कीजिए और उनको एक बार रिवाइज करके डेफिनेटली जाइए। दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहां से करंट अफेयर के तो क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर के एनालिसिस की। दोस्तों, तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो जो पेपर का जो लेवल था उसको हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे, और कुछ क्वेश्चन इतने आसान थे कि कोई भी बच्चा जिसको मैथ का मैं नहीं आता वो भी कर रहा था। दोस्तों, बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में नॉन वर्बल क्वेश्चन, तो नॉन वर्बल रीजनिंग से ही लगभग 9 से 12 क्वेश्चन आपको पूछ रखे थे। दोस्तों, ठीक है, तो हम यहां पे थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज देखना चाहेंगे। सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ से वही आपके परंपरागत टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा था, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन बन रहा था, परसेंटेज से क्वेश्चन बना था, डिस्काउंट से क्वेश्चन बना था, एवरेज से क्वेश्चन बना था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बन रहा था। दोस्तों, ठीक है, और नंबर सीरीज से भी यहां पे क्वेश्चन बन रहा था दोस्तों मैथ में। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कलो, कैलेंडर, जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, जो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, जो क्वेश्चन बन रहे थे ज्यादातर वो बन रहे थे नॉन वर्बल रीजनिंग से। आकृति को पूरा करना, छिपी हुई आकृति, सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो सीरीज होती है वो पूछी जा रही थी, मिरर के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे थे, यानी लगभग 9 से 12 क्वेश्चन अकेली नॉन वर्बल से आ रहे थे 25 क्वेश्चनों में से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से आ रहे थे, प्लस माइनस का जो चिन्ह है उसको चेंज करते हैं, कभी नंबर्स को इंटरचेंज करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन वो आ रहे थे। दोस्तों, ठीक है, बाकी नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन थे, एक या 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिसिंग नंबर से भी आ रहे थे। दोस्तों, ठीक है, और 3-3 क्वेश्चन का सेट एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से था। इस प्रकार से थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हम आपको देना चाहेंगे। तो रीजनिंग बहुत ही ये कह सकते हैं कि 2-4 ही क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, बाकी इजी थी, क्योंकि नॉन वर्बल में 12 में से 12 कोई भी कर रहा होगा। दोस्तों, ठीक है, नंबर सीरीज बिल्कुल आसान आ रही थी, 2 के 2 क्वेश्चन आप कर रहे होंगे। एनालॉजी थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है एक क्वेश्चन में। दोस्तों, ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी एक क्वेश्चन आपको जो जीके संबंधित पूछा गया है उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, यहां पे मैथ और रीजनिंग में अगर अच्छे अटेम्प्ट की बात करें तो आपको होता है मैथ में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे ने यहां पे 12 से 14 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं तो यहां पे आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा आपने परफॉर्मेंस यहां पे दिया है। दोस्तों, वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 24 से 25 आपको यहां पे करने ही चाहिए, 25 में से 25 आपको करने ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, अगर ज्यादा ही थोड़ा लगता है तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, यानी मेरी नजर में 24 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में आपको अटेम्प्ट करने थे। आप ये समझ सकते हैं कि 50% तो नॉन वर्बल पूछ रखी है, जिसमें आपको कोई सूत्र नहीं लगाना, कोई ट्रिक नहीं लगानी। दोस्तों, पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन यहां पे आ रहा था। दोस्तों, ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि रीजनिंग में तो 25 में से 25, और मैथ में मैं मान सकता हूं कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, यानी मैथ में अगर अटेम्प्ट की बात करें तो 12 नहीं 13 से 14 आपका होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो मोस्टली क्वेश्चन बने हैं वो इन 4 से बने हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ईमेल, फुल फॉर्म और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज। सीपीयू क्या काम करता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ईमेल, जो हम ईमेल आईडी बनाते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है, यानी कहां पे पॉइंट लगता है, कहां पे @ लगता है। ठीक है, एमएस वर्ड से और एमएस एक्सेल से ही, इन 3 टॉपिक से ही 6 क्वेश्चन बन रहे थे, 6 से 7 क्वेश्चन। दोस्तों, ठीक है, तो यहां पे जो गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है
वो 7 से 8 क्वेश्चन माने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 7 या 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस यहां पे दिया है दोस्तों। बात करते हैं जीके और जीएस की। तो जैसा हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइंस की जो वेटेज है 15 क्वेश्चन के आसपास रहेगी, ऐसा तो नहीं हुआ। साइंस इस बार 7 से 8 क्वेश्चन आई है और इन 7 से 8 क्वेश्चनों में से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले जो एग्जाम उनमें साइंस ना आए, आ भी सकती है और हो सकता है कि इतना ही बराबर वेटेज यहां पे रखा जा सकता है, ज्यादा भी पूछी जा सकती है। जो जीके है दोस्तों उसमें आपकी हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है। हिस्ट्री में भी 2 पार्ट, एक आपका प्राचीन भारत और एक आधुनिक भारत। ठीक है, अगर आप जल्दी से इन टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमने आपको तीनों वीडियो बना रखे हैं हिस्ट्री की, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत दोस्तों। तो अगर आप वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके जल्दी से उनको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से साइमन कमीशन कब आया था, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी का कांड है, प्राचीन काल के स्तूप के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, गुप्त काल से क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, लेकिन मध्यकालीन भारत से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है अगली शिफ्टों में। ठीक है, ज्यादा जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं आधुनिक भारत से, और वो भी नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, और इसके अलावा चोरा चोरी कांड कब हुआ था, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं दोस्तों, यानी स्टैटिस्टिक जीके आपसे पूछी गई है। वहीं पॉलिटी से भी 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मुझे जहां तक पता लगा बच्चों ने जो भेजा है, 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, जिसमें 42वें संविधान संशोधन की बात हुई है, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन यहां पे बना है दोस्तों। ठीक है, और यहां पे आपका राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन यहां पे बना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन यहां पे निकल के आ रहे हैं। मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा, हमने आपको थोड़े दिन पहले 10 से 12 दिन पहले आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक की एक वीडियो बना के दी थी, हर सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक आपको बताए थे, आप प्लीज उसको वॉच करके जाएं दोस्तों। जिनका एग्जाम आज के बाद है, यानी कल है 28, 29, 30, जब भी है, आप उन टॉपिक को जरूर देखे जाए। कुछ पढ़ो या मत पढ़िए, केवल उन टॉपिक को डेफिनेटली देख के जाइए दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं 25 से 30 क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक्स को देखने मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों, यहां पे इकोनॉमिक्स से भी 3-4 क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे अभी थोड़ा सा जीडीपी के बारे में क्वेश्चन बन रहा था, आरबीआई के बारे में क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के भी 3-4 क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं दोस्तों। तो जीके में जो गुड अटेम्प्ट की बात यहां पे करें तो जिस बच्चे ने 30 या 35 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल अच्छा आपने परफॉर्मेंस यहां से दिया है दोस्तों। ठीक है, 30 क्वेश्चन यहां पे बिल्कुल बेस्ट अटेम्प्ट माना जा सकता है अगर आपने बिल्कुल सही किए हैं। वैसे तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने 45 अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में कटवा के वो 20 पे चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इससे अच्छा है 30 क्वेश्चन यहां पे जिसने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, 30 यहां पे अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है दोस्तों। बात करें दोस्तों करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में यहां पे 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, और करंट अफेयर के भी हमने आपको टॉपिक बताए हुए हैं, आप जाके उनको देखिए। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हमने वही वीडियो दे रखी है, टॉपिक को नोट कीजिए और अपने आप को ये श्योर कीजिए कि जो टॉपिक हमने बताए हैं क्या आपने वो पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो पढ़ लिए हैं तो एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ रखा है दोस्तों। ठीक है, और यहां पे किसान बिल जो एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का पूछ रखा है, तो हो सकता है अगली शिफ्टों में नोबेल पुरस्कार से कोई और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेमन मैक्स से पुरस्कार आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा सबसे प्रदूषित शहर आपसे पूछा गया है, और एक आरबीआई है, इकोनॉमिक्स में हम काउंट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अलावा सरस्वती सम्मान के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अगली जो शिफ्टें हैं, सम्मान से संबंधित एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहां से प्रदूषित शहरों से हो सकता है सबसे शुद्ध शहर के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पूछा है तो साहित्य के अलावा कुछ और पूछा जा सकता है, भौतिकी में, रसायन में, तो नोबेल पुरस्कार से आज की शिफ्ट में अगला क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यहां से 7 से 8 क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप इनको देख के जाएं। इसके अलावा हिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले जो रक्षा मंत्री है उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अंतरिम सरकार के पहले जो रक्षा मंत्री हैं उनके बारे में पूछा गया है दोस्तों। और साइंस में बहुत सारी आपको अमलराज के बारे में पूछा है। ठीक है, सोने तांबे यानी जो स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है उनके बारे में आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार जो सबसे बड़ा जो सवाल बच्चों के मन में है, जो पूछा जा रहा है मेरे से बार बार, कि सर कितना अटेम्प्ट है वो सेफ रहेगा। ठीक है दोस्तों,
तो मेरी नजर में जो एवरेज अटेम्प्ट है, बच्चे जो एवरेज अटेम्प्ट करके आ रहे हैं दोस्तों, वो है 70 से 75। ठीक है, 70 से 75 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एवरेज अटेम्प्ट में है, सभी बच्चे 70-75 के आसपास कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जहां तक बात करते हैं गुड अटेम्प्ट की, तो अगर आप 80 से 85 के बीच में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो ये गुड अटेम्प्ट यहां से माना जा सकता है। अब ठीक है दोस्तों, तो 80 से 85 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी अगर आप 80 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि गुड अटेम्प्ट यहां पे 80 से 85 है। ठीक है, 85 से ज्यादा अटेम्प्ट करना मूर्खता है एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन तो उनसे ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। तो जो बच्चा केवल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो मेरे ख्याल से अगर 85 से ऊपर अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो वो एक प्रकार से तुक्का ही लगा के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी है। तो 80, 82, 85 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहां पे बिल्कुल गुड अटेम्प्ट आपका माना जा सकता है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपकी मानी जा सकती है दोस्तों। अब मैं यहां पे समझता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट आएंगे, सर कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो। तो कट ऑफ अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इस पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए यहां पे, और जिस हिसाब से अटेम्प्ट देखा जाए, तो लगभग जो मुझे यहां पे नजर आती है कट ऑफ इस पेपर के अकॉर्डिंग, मैं यहां पे नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इस पेपर की कट ऑफ बात कर रहा हूं। तो यहां पे मुझे लगता है कि 75 आपका यहां पे सेफ स्कोर माना जा सकता है दोस्तों। ठीक है, जिस बच्चे को श्योर है कि 75 क्वेश्चन नेगेटिव सब कुछ हटाकर 75 या 74, 75, 76 आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। मतलब फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली शिफ्टों का भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।